वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो यार मेरा नाम मुजाद है यार। दिन। जैसा कि पूरी दुनिया को इस टाइम पता लग चुका है भाई, भारत ने पाकिस्तान की दवाइयां बंद कर दी और पाकिस्तान में दवाइयों की हो गई है इस टाइम बहुत ही बड़ी शॉर्टेज और लोगों ने लाइव चीखे मारना शुरू कर दी है कि भाई साहब भारत ने हमारी दवाइयां बंद करके हमें जीते जी मार दी है। अच्छा, हाँ ऐसा हो रहा है। अबे हाँ भाई, फाइनली भाई बड़ी बड़ी पाकिस्तान की कंपनियां और पाकिस्तान का लोग चीखे मार उठाई। क्या बोल रहे हो वॉच यार? करते हैं क्योंकि भाई साहब भारत ने दवाइयां तो बंद कर दी बिल्कुल, हैं। ये वाकई बात भारत तो के सच है। एक्शन ने भाई साहब पूरी पाकिस्तान की धरती को ला दिया। चलो वॉच करते हैं। देखते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुकी है। यहाँ पर जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मेडिसिन का वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया है। इस वक्त की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उसके ऊपर वो मिसिंग है। अब सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, वो लॉबिंग कर रही हैं पाकिस्तान सरकार से कि आप प्लीज भारत से बात करिए कि जो ट्रेड बैन हुआ है एटलीस्ट इसमें यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल है एसेंशियल मेडिसिन है एटलीस्ट उसकी सप्लाई यहाँ पर जारी रखा जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं करें, ना करें, हम तैयार हैं बातचीत के लिए। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में ये तो भारत पाकिस्तान के ऊपर बन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हमारे रडार को क्रूज मिसाइल जरा जमीन के साथ उड़ता है। पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम कहा जाता है कि 20 दिन निकाल लेगा। वो बड़ी मुश्किलों से एथों फाड़ फूड़ के जो होता है ना, कर्जा कुर्जा चुक के आप जो है अपनी कोई मुश्किल दिन निकाल लेते हैं वैसे। और जो इंडिया है वो महीनों क्या सालों में लड़ सकता है। भारत के पास जितनी मैन पावर है और जिस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह से चीप लेबर मौजूद है, भारत आज के दौर का मगरिब के लिए चीन बन चुका है। चीन में अब उस तरह की सरमायाकारी मगरिब नहीं करता बल्कि वो भारत की तरफ आ रहा है। क्या ये बात सच है? और हमने पंगा दोस्तों अब पाकिस्तानियों की लड़ाई होने से पहले ही हमें चीखें सुनाई दे रही है। जहां कल तक हमने देखा पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के चीख रहा था और चिल्ला रहा था और कह रहा था कि भारत पाकिस्तान को बिना पानी का मार देगा। लेकिन इसी तरह से दोस्तों पाकिस्तान के लोग अब बिना दवाई का भी मरने वाले हैं क्योंकि अब भारत ने पाकिस्तान के साथ जो बचे कुचे मेडिसिन के ट्रेड थे उसे भी रोक दिया है। पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तान भारत से मेडिसिन खरीद रहा था, लेकिन अब इस अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को कह दिया है कि अब वह मेडिसिन को भी नहीं भेजेगा। पाकिस्तान दूसरा कोई देश देख ले जो इन्हें मेडिसिन भेज दे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भारत की पूरी तरह से दुनिया में सबसे लार्जेस्ट दवाई का एक्सपोर्टर है। तो मतलब इसका ये है कि पाकिस्तान अब दवाई के लिए दर बदर भटकेगा और ठोकरे खाएगा। लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान को दवाई देने के लिए तैयार नहीं होगा और तैयार होने से भी पाकिस्तान से अच्छे खासे पैसे वसूले जाएंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है। इमेजिन करके देखिए आपके देश में लोगों को एसेंशियल मेडिसिन ना मिले, कितना बड़ा संकट हो जाएगा। कुछ वैसा ही पाकिस्तान में सिचुएशन बन रहा है जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान टेक्स इमरजेंसी स्टेप्स फॉर फार्मा सप्लाईज आफ्टर इंडिया हॉल्ट्स ट्रेड। तो पूरी तरह से मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस रख दिया जाता था ह्यूमैनिटी को देखते हुए बहुत सारे, लेकिन अभी जो पहलगाम में हुआ है इसमें भारत कोई भी ढिलाई नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो काफी हद तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, सप्लाई चेन होता है, हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट था। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान थोड़ी बहुत मेडिसिन बनाता भी था तो उसका रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो भी भारत से ही की जाती थी। इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके बैकड्रॉप में हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है यहां पर भारत ने डिसाइड किया सबसे पहले कि जो ट्रेड रिलेशंस है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मतलब यहां पर पाकिस्तान के साथ जितना भी बायलैटरल ट्रेड है वो पूरी तरह से ठप हो गया है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे मतलब भारत के ऊपर, जो भारत से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स मंगाता है तो उसमें आप देख सकते हो एपीआई
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन बनानी हो ना, उसमें आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना इसके आप मेडिसिन नहीं बना सकते। फिर इसके अलावा जो इंटरमीडिएट ड्रग्स हो गए, लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हो गया, एंटी रेबीज हो गया, एंटी स्नेक वेनम हो गया, हाई एंड जो कैंसर ड्रग्स हैं, इन सारी चीजों पर पाकिस्तान डिपेंडेंट है। अच्छा, अभी करंट क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेसिस पर ये जो ट्रेड सस्पेंड हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुकी है। यहां पर जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मेडिसिन का, वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया है। जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वो तेजी से डिटोरिएट होता जा रहा है। अब क्या है कि पाकिस्तान में आप देखोगे वहां की जो फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो यहां पर बेसिक और एडवांस मेडिसिन हर चीज के लिए कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कहां से मंगाया जाए। और इसी को देखते हुए वहां की जो बॉडी है पाकिस्तान की, ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। मतलब कि ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल जो सप्लायर्स हैं, चाइना है, रशिया है, यूरोप है, वहां से अब मंगाने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड टाइम है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं करें, ना करें, हम तैयार हैं बातचीत के लिए। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं। लेकिन देखें, ये बातें बड़ी की जा रही हैं कि देखो शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। ये तो हर वक्त सरेंडर के लिए तैयार रहते हैं। कहाँ वो अपने मसल शो कर रहे हैं भारत वाले? वो तो कर सकते हैं। नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है उसके दिखा रहे हैं कि क्या प्रिपेयर्डनेस है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान की मसालियत कबूल करते हैं। तो आइए बैठे टेबल पर और इंडिया और पाकिस्तान जो है बात करते हैं। मान ली ने। ये देखो ना, ईरान की पहले बात पाकिस्तान ही मान रहा था। ईरान कहता है हम तुम दोनों को माफ कर रहे हैं, वो आपस में सुलह कराते। पाकिस्तान ने बोला नहीं। आज देखो, आज गोलियां बंद हुई, 24 घंटा हुआ भाई। कंपनियों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है ठीक है। यार सबसे पहले बात यह है कि रॉ मटेरियल जो गोली में हर चीज डलती है वो भी इंडिया से आता है, और वो भी उन्होंने बंद कर दिया। कैंसर की दवाइयाँ, एड्स की दवाइयाँ, हार्ट की दवाइयाँ, सब कुछ बंद। अबे रेबीज की दवाई तक, जो कुत्ता काटने वाला दवाई होती है, टीका होता है, वो भी इंडिया से आता है। मुझे 2 दफा लग चुका है यार। मेरे घर में कुत्ते काटते हैं तो भाई मुझे 2 दफा लग चुका है। यानी वो भारत के टीके आगे लगते हैं। देख ले, वो भी उन्होंने सब कुछ बंद भाई। अगर मैं उसका क्या कहते हैं भाई साहब, अगर वो मुझे ना लगता तो भाई मुझे भी रेबीज भाई कंपनियां बोल रही हैं अगर ये चीजें ना आई तो कंपनियां हमारी ठप हो जाएंगी। तो आप बात करें इंडिया से। हाँ भाई, झुक जाओ उनके आगे, नहीं तो हम भाग रहे हैं तुम्हारे देश से। हाँ ना भाई साहब, अगर कंपनी दवाई की यहाँ से गई तो इधर दवाई आएंगी कहाँ से? बात तो है वजह, किधर से आएगी? सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दवाइयों का इंडिया है यार। भाई देखो, भारत ने भी फिर सही किया ना। हम लोग गजवा हिंद लड़ेंगे, हम गजवा हिंद लड़ेंगे। साला भारत ने एक दवाई बंद कर दी, सारा गजवा हिंद बढ़ गई। यार ये बंद क्या होगा यार? ये इन्होंने बंद तो कर दिया था, पाकिस्तान का क्या होगा? देख लो ये किधर जाएंगे भाई। कैंसर जैसी दवाइयां नहीं आ रही। वहां हमारे यहाँ का लोग कैंसर जैसी दवाइयां नहीं खाएगा तो भाई वो तो मरेगा। तुम्हारी दिल की दवाई नहीं खाएगा। अब यहाँ पे अगर लोगों को सांप डसता है तो उसके भी जो भाई एंटी वेनम है भाई साहब, उसकी भी जो वैक्सीन है, जो भी उसकी वो है टीका, वो भी इंडिया से आ रहा था, वो भी अब नहीं आएगा। नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा, जब यहाँ पे लोगों को सांप काटेगा तो भाई साहब वो टीका कहाँ से लगवाएंगे? ये बात तो है। वो मतलब कि उनकी तो अब तुम्हारे अस्पतालों में हजारों या लाखों देख ले कैंसर के मरीज पड़े होंगे, उनको जो टीके दवाइयां मिलती है वो ही नहीं मिलेंगी, वो तो मर जाएंगे। तभी तो यहाँ की पाकिस्तान की कंपनियां चीख उठी हैं। मोदी जी ने बोला होगा यार, अंग से चीखें निकल मोदी रही हैं। जी ने बोला होगा कि ये चीज करो कि इनकी दवाइयां सब कुछ बंद करो, जो पड़े हुए हैं ये भी खत्म हो जाए। अभी हमने वीडियो भाई साहब देखा था कि भारत में बैंड हो गया भाई। 24 घंटे गुजरे नहीं कि भाई साहब दोबारा ऐलान हो गया कि भाई पाकिस्तानी कंपनियों की ये चीज भी देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि मैं बात ये तैयार हूँ, ये दवाइयां बंद ना करो। हाँ भाई, हमें वो देखा जान पे आई तो बात इंडिया प्यारा हो गया। ये तो हमारी चीज है ना वजह। हाँ ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो पूरे पाकिस्तान में दवाइयों की हो गई है बहुत ही बड़ी शॉर्टेज? इधर ही वीडियो खत्म कर दो।